कभी सोचा है कि किसी का भरोसा, किसी की नीयत इतनी खतरनाक हो सकती है कि एक पल में सब कुछ खत्म कर दे? यह कहानी है जयप्रकाश की। एक साधारण लड़का जिसकी जिंदगी किसी की मोहब्बत में तबाह हो गई। एक ऐसी लड़की जिसने प्यार के नाम पर एक ऐसा खूनी खेल खेला कि पूरा शहर दहल उठा। और एक ऐसा कत्ल जो इतना खौफनाक था कि जब उसकी लाश मिली तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक रोमांचक थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। 13 अगस्त 2024 की शाम जयप्रकाश अपने घर से निकला। उसने माँ से कहा, मैं जरा दोस्त से मिलकर आता हूँ, और फिर वो चला गया हमेशा के लिए। रात हुई, माँ बाप बेचैन होने लगे। फोन लगाया, बंद। रिश्तेदारों को पूछा, कोई खबर नहीं। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद एक ऐसी खौफनाक लाश मिलने वाली थी जिसे देखने के बाद किसी की भी आत्मा कांप उठे। मुजफ्फरपुर सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9। रात के 10 बजे एक अजीब सी बदबू पूरे इलाके में फैल रही थी। गली के बीचों बीच एक पुराना सूटकेस पड़ा था। राहगीरों को शक हुआ। उन्होंने पास जाकर देखा। सूटकेस पुराना था, भारी था और उससे खून रिस रहा था। किसी ने हिम्मत जुटाकर जिप खोली और फिर जो दिखा उसने पूरे मोहल्ले में दहशत फैला दी। सूटकेस के अंदर थी एक सिर कटी हुई लाश जिसका शरीर टुकड़ों में काटा गया था। आंतें बाहर निकली हुई थीं। चेहरे की पहचान करना नामुमकिन था। यह कोई आम मर्डर नहीं था, यह एक वहशी कत्ल था। पुलिस मौके पर पहुंची। लाश को बाहर निकाला गया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये किसकी लाश है? जब आसपास के इलाकों से गुमशुदगी की रिपोर्ट चेक की गई तो जयप्रकाश का नाम सामने आया। उसके माँ बाप को बुलाया गया। जैसे ही माँ ने लाश देखी, मेरा बेटा, ओह मेरे भगवान, ये मेरा बेटा है। माँ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पिता का चेहरा सुन्न पड़ गया। पूरा परिवार सदमे में चला गया। लेकिन अब असली सवाल था, जयप्रकाश को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? जांच आगे बढ़ी और फिर एक नाम सामने आया, ललिता। ललिता वही लड़की जिससे जयप्रकाश बेइंतहा प्यार करता था, जिसके लिए उसने लाखों रुपए लुटा दिए थे, जिसके साथ उसने एक नया जीवन बसाने का सपना देखा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह था कि ललिता अब किसी और से शादी करने वाली थी। जयप्रकाश इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहता था। उसे गुस्सा आया। उसने ललिता को धमकी दी, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारे सारे फोटो और वीडियो लीक कर दूंगा। हाँ, जयप्रकाश के पास ललिता के कुछ आपत्तिजनक वीडियो थे और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब ललिता ने फैसला कर लिया था कि जयप्रकाश को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। 13 अगस्त ललिता ने जयप्रकाश को कॉल किया। तुम सही कह रहे थे, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। जयप्रकाश फूला नहीं समाया। उसने जल्दी से नए कपड़े पहने, परफ्यूम लगाया और ललिता से मिलने निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी रात होगी। ललिता ने उसे एक लॉज में बुलाया। वहाँ उसने उसे नाश्ता कराया, बातें की और फिर कहा, तुम्हें मेरे भाई के घर चलना होगा, शादी की कुछ तैयारियां करनी है। जयप्रकाश हाँ कर देता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। पीछे से एक हाथ उसकी गर्दन पर आया। अबे अब तू नहीं बचेगा। एक चाकू उसकी गर्दन पर चला। खून की धार फूटी और जयप्रकाश की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। फिर एक बार, फिर दूसरा, तीसरा। उसका शरीर तड़प रहा था, लेकिन हत्यारे बेरहम थे। उन्होंने उसके हाथ काटे, पैर काटे और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जयप्रकाश अब सिर्फ एक मांस का टुकड़ा बन चुका था। ललिता के भाई और दोस्तों ने जयप्रकाश की लाश को एक बड़े सूटकेस में डाला, उसे बोरी में लपेटा और फिर रात के अंधेरे में साइकिल पर लाद कर गली नंबर 9 में फेंक दिया। अब वे आराम से अपने घर चले गए, सोचकर कि अब कोई हमें पकड़ नहीं सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। 3 लड़के एक भारी बोरी लेकर जा रहे थे। जयप्रकाश का फोन लोकेशन ट्रेस किया गया। आखिरी कॉल ललिता की थी। अब पुलिस ललिता के घर पहुंची, लेकिन वह अपने परिवार के साथ फरार हो चुकी थी। फिर पुलिस ने एक एक करके सबको गिरफ्तार किया। रविंद्र सबसे पहले पकड़ा गया। जब पुलिस ने डंडे बरसाए तो उसने सब कुछ उगल दिया। हमने जयप्रकाश को मारा, उसे टुकड़े टुकड़े किया और फिर उसके शरीर को सूटकेस में डालकर फेंक दिया। ललिता, उसका भाई और बाकी साथी गिरफ्तार हुए। कोर्ट में केस चला और फिर फैसला आया, उम्र कैद। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक सवाल छोड़ दिया, क्या प्यार सच में इतना खतरनाक हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।